guys, we're back with another video related to your series of financial accounting, and in this part we are going to cover next topic related to your cash book. Right, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं रह गए, सो प्लीज चेकआउट करके आए. ठीक है, जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने एंड पे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आप न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कहाँ से? 11th-12th की अगर कॉमर्स की बुक है आपके पास तो इट्स वेरी गुड, आप उसको यूज कर सकते हो. वहां पे आपको काफी न्यूमेरिकल्स जो है वो मिल जाएंगे, वरना एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, ठीक है, ऑनलाइन, और वहां से आप ले सकते हो न्यूमेरिकल्स. सो हमने ये डिस्कस किया. अब हम बात कर रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर ज्वाइन करेगा क्योंकि मैं वहां पे अब बहुत सारी ऐसी शॉर्ट्स और रील्स बना रही हूँ आपके लिए जो आपकी करियर में, जो आपकी परफॉर्मेंस में, आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे. ठीक है, सो वहां फॉलो करेंगे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss, as we have said, कि हम कैश बुक का टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक. इससे पहले हमने सिंगल कॉलम कैश बुक देखा था, आज हम डबल कॉलम कैश बुक को अंडरस्टैंड करने वाले हैं. राइट, सो अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करिए. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम रेट है. डोंट डिसअपॉइंट मी, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा. प्लीज डू इट अगर आपको वैल्यू मिल रही है. ठीक है, सो अब हम बात करने वाले डबल कॉलम कैश बुक की. देखो, हमने इससे पहले सिंगल कॉलम समझा था, वहां पे हमने देखा था हमारा जो फॉर्मेट था वहां पे बस एक कॉलम बनता था अमाउंट का, जिसमें हम जो भी कैश था वो डाल लेते. और हमने देखा था क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको क्या करने थे, अवॉइड करने थे. ठीक है, या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन का भी मैंने नोट बताया था कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी क्या करो, अवॉइड करो. बट अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, यहाँ पे आपका दो कॉलम बनते, एक कैश का और एक बैंक का. मींस जो अमाउंट है वो दो तरीके से आ सकता है आपके पास, या तो कैश में आ रहा है या तो बैंक में आ रहा है. जैसे होता ही है, आप देखो दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट करते हो, डायरेक्ट बैंक में पैसा गया, कैश दे देते हो डायरेक्ट कैश में आया, तो वहां पे रिकॉर्ड करना होगा ना आपको. तो कैश में जब पैसा आया तो डेबिट करोगे, गया आपके पास से तो क्रेडिट करोगे. बैंक में सिमिलरली पैसा आया, डेबिट करोगे, गया तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. तो कोई भी एंट्री आपको दिया रहेगा, जैसे दिया है कि परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है, कैश पे गुड्स परचेज किए, तो क्या एंट्री आएगी, खुद सोचो. आपको परचेज किया है तो आपके पास से पैसा गया होगा, तो बाय साइड ही लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे और अमाउंट डालोगे कैश वाले कॉलम में, बैंक वाले में नहीं जाएगा. अभी हम आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल के साथ समझ रहे हैं, बट आप ये एक याद रखो. चलो, अब दो एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ना एग्जाम में दे देगा उठा के, क्योंकि वो चेक करेगा कि आप डेप्थ में गए हो या ऊपर ऊपर चले आए हो. तो डेप्थ वाली एंट्री क्या है कि कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे आपकी कैश बुक के दोनों साइड में इफेक्ट आएगा. जैसे कोई ट्रांजेक्शन से दिया, लाइक पेड वेजेस बाय कैश, ठीक है, कैश के थ्रू आपने क्या किया, वेजेस पेड की, तो आपको इतना तो पता है कि ये क्रेडिट साइड जाएगा. अब देखो दो कॉलम बनते हैं यहाँ पे, कैश का और बैंक का. इससे पहले सिर्फ कैश कॉलम बनता था, या कहो अमाउंट का बनता था, और हमें पता था वो कैश में ही जा रहा है पैसा. ठीक है, बैंक क्रेडिट ट्रांजेक्शन वहां पे एक सिंगल कॉलम में इग्नोर कर रहे थे हम. बट यहाँ पे कैश और बैंक दो कॉलम है, तो अगर वो बोल रहा है कि आपने गुड्स को परचेज किया है, ठीक है, मैं परचेज वाला ले लेती हूँ पहले, तो परचेज किया है तो आप परचेज पे डालोगे. अब आपको ये देखना है कि कैश पे किया है या बैंक के थ्रू किया है. अगर कैश के थ्रू किया है कि परचेज गुड्स, ठीक है, कैश ऑन कैश, तो आपने 2000 के गुड्स कैश पे किए, तो मतलब कि आपके पास से कैश गया. तो मान लो आपने वेजेस पेड किए हैं थ्रू बैंक, ठीक है, तो बाय वेजेस, और अब पैसा किससे जा रहा है, वो बैंक से जा रहा है, तो वहां पे हम बैंक वाले में अमाउंट एंटर करेंगे. तो दो चीज आपको केस क्लियर होना चाहिए कि कब कैश में जाएगा कब बैंक में जाएगा. वो मेंशन करके देगा आपकी ट्रांजेक्शन में ही कि जो भी चीज मतलब जाने वाली अगर चीज हो रही है, लाइक परचेज हो रही है, वेजेस दे रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, अगर वो कैश में जा रहा है तो कैश कॉलम में अमाउंट डालोगे, अगर वो बैंक में जा रहा है तो बैंक में अमाउंट डालोगे. सिमिलरली अगर पैसा आ रहा है, सेल्स, अगर सेल्स किया आपने और पैसा आ रहा है कैश के थ्रू, तो आप कैश में डालोगे. ठीक है, टू सेल्स और अमाउंट जो भी है, मान लो आपने सेल्स की है 5000 की कैश पे, तो वो सेल्स वाले कॉलम में जाएगा. मान लो कि आपको कमीशन रिसीव्ड हुई है, ठीक है, टू कमीशन रिसीव्ड, और जो कमीशन रिसीव्ड हुई है आपकी वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है, तो आप बैंक अकाउंट में पैसा डालोगे. तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कब टू साइड आए, टू जो भी अमाउंट, ये तो हमने कैश बुक में पढ़ा था कि टू साइड क्या आता है, बाय साइड क्या आता है. पैसा अगर आया है तो वो आपका डेबिट साइड आएगा, और पैसा गया है तो आपका क्रेडिट साइड आएगा. बट पैसा आया किस चीज के थ्रू है, कैश में आया या बैंक में आया, वो क्राइटेरिया यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, खुद से सोचना है कि पैसा मुझे कैश में रिसीव हुआ या बैंक में हो. कैश में रिसीव हुआ तो कैश में डालोगे, बैंक में रिसीव हुआ तो बैंक में. ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, अब तक आपको इस पर डिस्कस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है.
नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है? जो आपकी कैश बुक की दोनों साइड पे इफेक्ट डालती है। मीन्स अगर आप ये देखो अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, तो कैश आपके पास से गया, पहला क्या हुआ स्टेप, क्या हुआ, आपने कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, तो कैश आपके पास से क्या गया है? गया है, तो मतलब कि आउटफ्लो हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपने अपने भाई आपने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया ना, अपने बिजनेस से निकाल के बिजनेस में बैंक के फॉर्म में पैसा डिपॉजिट किया ऑनलाइन, तो वो बैंक में पैसा क्या हुआ होगा? आया भी होगा, इनफ्लो भी हुआ होगा, कैश एक तरह से गया भी है और बैंक में एक तरीके से आया भी है। तो यहाँ पे कैश कॉलम में भी इफेक्ट जा रहा है और बैंक कॉलम में भी इफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करोगे? मान लो कि आपका यही है, आया आपका बुक में ऐसे ही लिख के आएगा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और मान लो आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है? 5,000, ठीक है। तो कैश पहली बात तो गया, गया तो हम किस साइड लिखते हैं? इस साइड लिखते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में गया होगा? भाई बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे हम कैश कॉलम में अगर कैश से पैसा जा रहा है तो कैश नहीं वर्ड लिखेंगे ना, बैंक लिखेंगे। बैंक में गया इसलिए आपका कैश कम हुआ है। तो हमने क्या किया? मान लो 5,000 रुपए हम यहाँ मेंशन करेंगे, कैश हमारा गया, किस की वजह से गया? बैंक की वजह से, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किया। दूसरा क्या है कि हमारा एक तरफ क्या हो रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट साइड जो बैंक है वहां पे पैसा आया भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे टू कैश, मतलब कैश से पैसा आया है और कहाँ डिपॉजिट हुआ है? बैंक में, 5,000। तो ये होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे आपको एक ही ट्रांजेक्शन के थ्रू दोनों तरफ डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी क्या हो रहा होगा? इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो एंट्री होती है ना, वो थोड़ा सा घुमाने वाली होती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस चीज में क्या करना है, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से जो दूसरी एंट्री है कॉन्ट्रा की, वो भी याद रखना है। अगर पे कर कैश डिपॉजिट कर रहे दोनों साइड इफेक्ट होगा, और कैश विड्रॉ कर रहे हो तब भी दोनों साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि कैश विड्रॉ किया है तो इसका मतलब कैश आपके पास आया होगा। बैंक से अगर पैसा निकाल रहे हो तो अपना आपको अपने आप को सोचना है, जो बैंक बिजनेस आपके पास क्या हो रहा है? कैश विड्रॉ किया बैंक से, इसका मतलब कैश आपके बिजनेस में आया होगा, क्योंकि बैंक से निकाला है पैसा तो कैश का इनफ्लो हुआ। बट बैंक से पैसा जो है आपके बिजनेस के अकाउंट से वो गया होगा, तो दोनों साइड इफेक्ट आएगा। कैश का इनफ्लो हो रहा है और बैंक का आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश वाले कॉलम में जाएंगे हम सबसे पहले, क्योंकि वो इनफ्लो हुआ है, डेबिट हुआ है। तो कैश में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे पैसा आया है, किससे आया है? बैंक से आया है। कितना आया है? मान लो 2,000, ठीक है, 2,000 जो है वो आपने विड्रॉ किया है। तो कैश में तो पैसा आया भाई, कैश तो बढ़िया हमारे बिजनेस का, क्योंकि हमने बैंक से कैश पैसा निकाल लिया। बट जो बैंक में हमारा पैसा था वो क्या हुआ? वो हमारा कम हो गया है, एज हमने पैसा विड्रॉ कर लिया है 2,000। तो ये थोड़ा एंट्री आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, और बहुत ही इस एंट्री के टाइम फोकस हो जाना कि क्या हो रहा है। कैश अगर आ रहा है, जैसे आपने विड्रॉ किया, कैश आ रहा है, तो डेबिट साइड में कैश वाले कॉलम में पैसा जो है वो आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, और नाम वहां पे कैश मत लिख देना। कैश वाले में अगर अमाउंट जा रहा है तो बैंक, और बैंक वाले में अगर कुछ भी हो रहा है तो कैश नाम से वो चीजें होंगी, ठीक है। ये आपको कॉन्ट्रा एंट्री बस थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बाकी आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा और किस तरीके से हमें एंट्री के अमाउंट डालने हैं वो क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज याद रखो, बैलेंस ब्राउट डाउन और बाय बैलेंस ब्राउट डाउन इधर इधर कब आता है? देखो आपको वहां पे लिया होगा कि स्टार्टिंग में आपको जो ट्रांजेक्शन दिए होते हैं वहां पे अगर दिया है कि आपके पास बैंक बैलेंस है शुरुआत में, ठीक है, मान लो आप 2024 की बना रहे हो, ठीक है, कैश बुक, और 2023 का जो भी था उसका बैंक बैलेंस बचा है आपके पास, तो इसमें आप कैरी करोगे ना, फॉरवर्ड लाओगे इसको। तो अगर बैंक बैलेंस बचा है तो बैंक में अमाउंट डाल देना, और अगर बोलता है कैश और बैंक बैलेंस दोनों बचा है तो कैश में भी पैसा डाल देना, क्योंकि कैश में भी पैसा है, बैंक में भी पैसा है। और अगर वो बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, पैसा जो है वो आपके पास अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो आप हमेशा आपका बैंक के क्रेडिट साइड जाएगा। बैंक बैलेंस आएगा तो डेबिट साइड में बैंक में जाएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट आता है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। लायबिलिटी है, आपने ओवरड्राफ्ट किया है, वो बैंक के उधर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए फॉर्मेट। कल हम फुल फ्लेज न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो पाए। कॉन्ट्रा एंट्री पे फिर से फोकस करना, राइट। सो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।